यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर है। माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है। मगर इसी बीच रूस के एक टीवी चैनल ने ब्रिटेन में एटमी गदर मचाकर 8.5 लाख लोगों के नरसंहार की चेतावनी दी। अब तक यूक्रेन पर एटमी अटैक की वार्निंग दी जा रही थी। अब तक क्रेमलिन से परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी। अब तक यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी की जा रही थी। मगर अब पुतिन के सबसे बड़े न्यूक्लियर अटैक का ब्लूप्रिंट सामने आया है। यूरोप में मौजूद एक मुल्क की तबाही से जुड़ा विनाशक प्लान रिवील हुआ है और इसी के साथ ही पहली बार वॉर जोन में एटमी महाप्रलय से जुड़ा सबसे बड़ा अलर्ट सामने आया है। करीब 7 करोड़ की आबादी वाला मुल्क ब्रिटेन, जो न सिर्फ यूरोप में बसा है बल्कि दुनिया के ताकतवर सैन्य संगठन नेटो का भी अहम सदस्य है और आज की तारीख में इसी ब्रिटेन पर एटमी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त ब्रिटेन पर परमाणु अटैक कर सकता है। राजधानी लंदन पर एटमी हमले का प्लान तैयार हो चुका है। समंदर या फिर आसमान से एटमी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। दरअसल रूस के एक टीवी चैनल ने एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया है कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद बंद नहीं की, अगर रूस की खिलाफत नहीं छोड़ी, तो उसका सर्वनाश होगा। दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का वजूद मिट जाएगा, वो भी टैंकों, लॉन्चरों या फिर छोटी मोटी मिसाइलों से नहीं, बल्कि बेहिसाब तबाही मचाने वाले 2 विध्वंसक हथियारों से, जिसमें सबसे पहला नाम है पुतिन का पहला विनाशक हथियार RS-28 सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। पुतिन का दूसरा विनाशक हथियार पोसाइडन ड्रोन, एटमी सबमरीन से दागे जाने वाला सुनामी बम। आपको बता दें कि रूसी न्यूज चैनल ने बाकायदा डेमो दिखाते हुए लंदन पर दोनों विनाशक हथियारों के हमले को दिखाया और दावा किया गया कि इन एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से रूस चंद सेकंड के भीतर लंदन के 10 किलोमीटर तक के इलाके को तबाह कर सकता है। एटमी ब्लास्ट से निकले रेडिएशन से करीब 8,50,000 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। आपको बता दें कि RS-28 सरमत मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये अपने साथ एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर बम या फिर 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। इसका एक एक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को तबाह कर सकता है। वहीं दूसरा हथियार ऐसा विनाशक है जो 100 मेगाटन एटमी विस्फोटकों से हर वक्त लैस रहता है। वो एक ऐसा साइलेंट किलर है जो भनक लगने से पहले ही दुश्मन के जंगी बेड़ों को तहस नहस कर देगा। उसे ना कोई रडार पकड़ सकता है, ना कोई डिफेंस सिस्टम। नीले समंदर की गहराई में उसके सामने टिकना, उससे भिड़ना बर्बादी को दावत देने जैसा है और वो है पोसाइडन ड्रोन। पोसाइडन ड्रोन को न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए दागा जा सकता है। भले ही दिखने में पोसाइडन ड्रोन किसी मिसाइल की तरह या फिर सबमरीन से दागे जाने वाले किसी टॉर्पीडो की तरह हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जिस तरह से हवा में मार करने वाले अटैक ड्रोन होते हैं, ठीक उसी तरह रूस समंदर में हमला करने के लिए पोसाइडन ड्रोन का इस्तेमाल करता है। अब आपको इस विश्व विनाशक हथियार की ताकत और खासियत बताते हैं। पोसाइडन ड्रोन की समंदर में रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दावा है कि 100 मेगाटन तक के वॉरहेड ले जा सकता है। इस विध्वंसक हथियार का कुल वजन 100 मीट्रिक टन तक है। इसकी लंबाई 65 फीट और दायरा करीब 8 फीट तक का है। समंदर में 3,250 फीट की गहराई में जाकर अटैक कर सकता है। रूस का समंदर वाला ये सुपर वेपन घातक इसलिए भी है क्योंकि इसके एक वार से समंदर में जबरदस्त एटमी भूकंप आ सकता है, जिसके चलते सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। शायद इसीलिए रूस पोसाइडन ड्रोन को सुनामी बम कहता है, यानी समंदर में इसके प्रहार के साथ ही लहरें उफान मारती हैं और उनकी चपेट में आने से कोई भी मुल्क जलमग्न हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।